ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत सार संग्रह परमहंस दंडी स्वामी श्रीमद हंसानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा भगवान प्रश्नोत्तरी और अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी प्रश्न और भगवान कृष्ण का उत्तर स्वामी जी के मुखारबिंद से। तो आज प्रश्न संख्या 36। अर्जुन का प्रश्न के हे ऋषिकेश, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग का स्वरूप पृथक पृथक करके बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान का उत्तर, हे अर्जुन, निष्काम कर्म उन्हीं तप दान आदि शुभ कर्मों को कहते हैं जो फल की आसक्ति और अहंकार से रहित होकर सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाले सात्विक कर्ता द्वारा भगवत अर्पण बुद्धि से किए जाते हैं। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग का पालन करने में वही समर्थ हो सकता है जिसको सृष्टि के पालक संहर्ता मुझ ईश्वर में कम से कम इतना तो अवश्य प्रेम हो जितना प्रेम उत्तम सेवक या स्त्री को अपने स्वामी से तथा उत्तम पुरुष को अपने पिता से होता है। निष्काम कर्मी वही है जिसको केवल मुझ सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ वासुदेव में ही ममत्व हो तथा जो सब कुछ मुझ जगदीश्वर का ही समझता हो और जिसमें अपने पराये की भावना का अत्यंत अभाव हो गया हो, अर्थात मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला ही निष्काम कर्मी हो सकता है। अहंता ममता तथा विषयों की कामनाओं से में जकड़े हुए प्राणी निष्काम कर्म करने में असमर्थ हैं। जिसने अपने शरीर प्राण तथा मन इंद्रियों को मुझ वासुदेव को अर्पण कर दिया है वही ठीक ठीक निष्काम कर्म योगी है। जैसे धर्मशाला और रेल के डिब्बे में बैठे हुए यात्री धर्मशाला और रेल के डिब्बे से ममत्व नहीं करते, इसी प्रकार निष्काम कर्मी अपने शरीर से ममत्व नहीं करता तथा स्त्री पुत्र आदि से भी उसी प्रकार ममत्व नहीं करता। जैसे एक यात्री दूसरे यात्रियों से ममत्व नहीं करता, जैसे माली बगीचे से ममत्व नहीं करता परंतु मालिक की आज्ञा से बगीचे की सेवा अनर्हिष करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्मी सर्वत्र आसक्ति और ममत्व से रहित होने पर भी ईश्वर की आज्ञा से ईश्वरार्थ स्वधर्म को निष्काम भाव से धैर्य और उत्साहपूर्वक सुख दुख हानि लाभ में हर्ष शोक से रहित होकर पालन करता है, क्योंकि वह निष्काम कर्मी मुझ सर्वनियंता वासुदेव को ही फलदाता समझता है और उसको यह पूर्ण विश्वास होता है कि जो मैं फल देता हूँ उसी में उसका परम कल्याण है। सेवक सेव्य भाव से भेद उपासना निष्काम कर्म की और अभेद उपासना रूप असंग्रह ध्यान योग के अंतर्गत है। ज्ञान योगी स्थूल देह कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों तथा मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा को उसी प्रकार पृथक और असंग देखता है जैसे घट से घटाकाश पृथक और असंग होता है, अथवा स्वपन के शरीर इंद्रिय आदि से स्वपन साक्षी पृथक असंग होता है। वह ज्ञान योगी शरीर प्राण मन इंद्रियों को तथा उनके धर्म विकारों को अपने स्वरूप में उसी प्रकार नहीं देखता जैसे ठूंठ की छाया तथा उस छाया का घटना बढ़ना धर्म ठूंठ में नहीं देखा जा सकता। वह ज्ञान योग में निष्ठा रखने वाला आत्मदर्शी देह दृश्य के समस्त विकारों में उसी प्रकार अपने स्वरूप की हानि लाभ नहीं समझता जैसे मृग जल से बालू गीली नहीं हो सकती, मृग जल से रेत गीली नहीं हो सकती, अथवा नीलिमा के से आकाश नीला नहीं हो जाता। अर्थात व्यष्टि अज्ञान के साक्षी अधिष्ठान कूटस्थ आत्मा को अपना स्वरूप जानकर समष्टि अज्ञान के साक्षी अधिष्ठान मुझ सच्चिदानंद वासुदेव से अभिन्न समझना तथा अज्ञान व अज्ञान जनित प्रपंच को ज्ञान द्वारा बाध्य यानी कि मिथ्य निश्चय करना ज्ञान योग का स्वरूप है।
अर्जुन, इस ज्ञान योग के 3 महान फल हैं। एक, परमानंद घन ब्रह्म मुझ वासुदेव में आत्म भावना दृढ़ हो जाना। नंबर 2, प्रलय में के भीषण दुखों को भी स्वप्नवत मिथ्या निश्चय करके अपने परमार्थ स्वरूप विभु आत्मा में उनसे किसी प्रकार का क्षोभ या विकार न देखना। और नंबर 3, प्रारब्ध क्षय होने पर पुनर्जन्म का अत्यंत अभाव हो जाना। अतः हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग से अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान योग द्वारा सर्वदेह पर प्राण मन इंद्रियों का व उनके धर्मों का उसी प्रकार त्याग अर्थात वाद करो जैसे रज्जु के ज्ञान द्वारा रज्जु सर्प का वाद किया जाता है। तत्पश्चात अपने निज स्वरूप कुटस्थ आत्मा को मुझ सर्वात्मा सर्व अधिष्ठान सच्चिदानंद वासुदेव से अभिन्न निश्चय करो। इस प्रकार की अनन्य शरण को ही ज्ञान योग कहते हैं, जिसका फल नित्य मोक्ष है। गीता का अध्याय 18 और श्लोक संख्या है इसमें 2। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति।